कैसे हम श्लोकों को याद कर सकते हैं, इसको हमने लास्ट टाइम चेक किया था। तो आई होप आप लोग इसको प्रयास कर रहे हैं ना, एक एक लाइन करके याद करेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग याद करेंगे, तो इतना कठिन नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने हाथ ऊपर किए हैं, स्मित रंजन और नीलेश, समीर, तो बहुत अच्छा है। सभी श्लोक याद करने का प्रयास कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अच्छा, एक बात जो मैं बताना भूल गया कल, वैसे तो कई चीजें हैं, धीरे धीरे देखेंगे। तो देखिए, गीता का पहला श्लोक जो है, ये गीता का पहला श्लोक है ना, और पहले श्लोक का पहला शब्द है धर्म। तो गीता की शुरुआत ही होती है धर्म से, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसको हम चर्चा करेंगे आगे चल के। और जब हम लोग गीता के आखिरी श्लोक में पहुंचेंगे एक दिन शायद अगले साल तो हम देखेंगे जो गीता का आखिरी जो श्लोक होगा, उसका जो आखिरी शब्द होगा वो क्या होगा, और कैसे वो दोनों इंटरलिंक्ड है। उसको हम चर्चा करेंगे वहां पे पहुंचने के बाद। ठीक है, आप लोग अपने हाथ हैंड नीचे कर लीजिए जिन्होंने हाथ ऊपर कर रखा है। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो हमने देखा था कि धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, तो वहां उन्होंने क्या किया। तो मैंने आप सबको कहा था कि आप लोग थोड़ा चिंतन करिएगा, थोड़ा इसको जानने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों इस प्रकार की बात धृतराष्ट्र कह रहे हैं। इस बात पे हमने इसको रोका था, है ना। तो अभी हम लोग परपोट, जो इस्कॉन के आचार्य शील प्रभुपाद जी द्वारा 12 आचार्यों के अलग अलग कमेंट्रीज के अनुसार उन्होंने जो परपट बताया, यानी उस श्लोक की क्या गहराई है और उससे हम कैसे समझ सकते हैं ना, थोड़ा उसको पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस भगवत गीता का अ, जो विज्ञान है, जो हमें भगवान से जोड़ता है, उसको गीता महात्म्य में उसको संक्षिप्त में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वे भगवत गीता को, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो लोग चाहे तो डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसमें बताया गया है कि हमें भगवत गीता को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति के सहायता से जो भगवान का भक्त हो, और इसको यथारूप, बिना किसी व्यक्तिगत अ, अम, बुद्धि के दुरुपयोग, है ना, या फिर किसी और एजेंडा से उसको उसका और कोई अनुवाद नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी गीता के हजारों हजारों ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं अलग अलग भाषाओं में। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता जो है वो केवल एक सिंबॉलिक लिटरेचर है। सिंबॉलिक मतलब वो, उससे हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन वो लिटरली ट्रू नहीं है, यानी कि वो हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है। ऐसा बहुत सारे सो कॉल्ड स्कॉलर्स, इंडोलॉजिस्ट, मॉडर्न राइटर्स का कहना है ना। तो देखिए, केवल अगर ये सीखने की चीज होती, सीख तो मैं किसी भी चीज से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, है ना। मैं तो हैरी पॉटर से भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ, नहीं। तो ये केवल सिंबॉलिक एक स्टोरी नहीं है महाभारत, ये एक रियल हिस्टोरिकल फैक्ट है। और इसके ना केवल आर्कियोलॉजिकल बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ भी अवेलेबल है, अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो। तो कृष्ण एक रियल पर्सनैलिटी है, अ पर्सन हु इज रियली देयर, इज जस्ट नॉट कि हाँ हम कुछ उनसे, हम कुछ जिंदगी को जीने के लिए कुछ अच्छे लेसन सीखने के लिए हमने एक व्यक्ति को हम मान रहे हैं, नहीं। इज अ रियल पर्सनैलिटी, है ना। तो भगवत गीता की ये बेसिक है कि अगर हम कृष्ण को, प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं एक परपट में, आगे आएगा, चलिए हम उसको तब पढ़ेंगे। और यहाँ पे भगवत गीता हमें उसी तरीके से समझनी चाहिए जैसे अर्जुन ने समझी थी। देखिए, अर्जुन ने गीता को इस प्रकार से समझा कि वही अर्जुन जो फ्रस्ट्रेटेड था, जो कंफ्यूज था, वो आगे जाके इतना बड़ा वॉरियर बन गया कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना को उसने चैलेंज किया। तो वहां अर्जुन ने किस स्पिरिट में उस गीता को लिया है, उसी स्पिरिट को हमको लेना चाहिए। तो अगर किसी का सौभाग्य है कि वो गुरु शिष्य परंपरा में भगवत गीता को पढ़ पा रहा है, बिना किसी अनर्थ के, बिना किसी गलत उसको अनुवाद किए, है ना, तो फिर उसे वैदिक साहित्य का, और यहाँ तक कि सारे दुनिया में जितना भी ज्ञान है उसका सर्वश्रेष्ठ, उसका सार उसको मिल जाएगा। और ये महाभारत का एक फेमस श्लोक भी है, लेकिन उसका अगर ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, वेद व्यास जी बोलते हैं कि भगवत गीता में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं और भी मिल सकती है ना। कई ऐसी चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं, कुछ चीजें,
लेकिन ऐसी कुछ चीजें केवल गीता में ही है जो और कहीं नहीं मिल पाएंगी आपको, जो यूनिकली गीता में है। जैसे आत्मा के ज्ञान की गहराई, आत्मा और परमात्मा में संबंध, परमात्मा का स्वरूप एंड थिंग्स लाइक दैट। और ये जो गीता है ये कंप्लीटली एक थियस्टिक साइंस है। तो गीता से हम मोटिवेशन ले सकते हैं, हम मैनेजमेंट लेसन ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं, लेकिन भगवत गीता फंडामेंटली एक स्पिरिचुअल साइंस है और उसको उसी तरीके से देखना आवश्यक है। तो जैसे हम लोगों ने कल बताया था कि यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है धृतराष्ट्र संजय के बीच, यहाँ पर इसकी यहाँ पे शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि ये जो शब्द है धर्म क्षेत्र, इसकी बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है, इसके कई कारण है। तो कारण नंबर 1 आप देख लीजिए। कारण नंबर 1 है कि साक्षात भगवान कृष्ण वहां पर मौजूद है अर्जुन के सामने। तो धर्म वही होता है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। अभी धर्म शब्द क्या है, अगर आई क्या है तो हम लोग थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, है ना। तो ठीक है, मैं इसको अनम्यूट कर रहा हूं। अगर आप में से कोई बताना चाहें कि आपको, आपके अनुसार धर्म की क्या क्या अर्थ होता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इसकी क्या अर्थ होती है, इसको आप थोड़ा बताएंगे, जो बताना चाहे। कोई बताना चाहेगा धर्म अर्थ? हाँ, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सिद्धांत। यस। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शुभम। यस। जहाँ पे कृष्ण है वही वही धर्म है, ऐसा मतलब मैं जानता हूँ। ठीक है, ओके। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी, इन द मॉडर्न टाइम, माफ कीजिए मेरा हिंदी थोड़ा सा खराब है। कोई इन बात द नहीं। मॉडर्न टाइम वी कैन से धर्म मीन्स जह धारयति इति धर्मः। ओके ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो एक बार तो सिद्धांत के लिए ताली बजाना चाहिए सबको। बहुत, उन्होंने बहुत अच्छे से कोट भी किया, धर्म शास्त्र से रेफरेंस दिया उन्होंने। हाँ, धार्यते इति धर्म। हम सोचते हैं कि हिंदू धर्म अलग है, मुसलमान धर्म अलग है, क्रिश्चियनिटी धर्म अलग है। तो ये तो मैन मेड कंसेप्ट है ना। ये तो जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो हिंदू, क्या मुसलमान या क्रिश्चियन होता है क्या? तो नहीं इसलिए प्रभु जी। इसलिए धर्म का अर्थ होता है, धर्म शब्द को रिलीजन ट्रांसलेट करना बहुत अच्छा नहीं है ट्रांसलेशन। धर्म को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसे बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, है ना, या उसका इटर्नल नेचर। ये एक अच्छे ट्रांसलेशन है धर्म शब्द की। यानी इसका संस्कृत है धर धार्यते इति धर्म, जो धारण करता है उसको धर्म बोलते हैं। जैसे देखिए, यानी कि उस फंडामेंटल नेचर, उस प्रकृति, उसकी वो क्वालिटी ऐसी है कि उसके बिना वो वस्तु की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, उसको धर्म बोलते हैं। जैसे शुगर, अगर शुगर है, अगर शक्कर है तो शक्कर मीठी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि शक्कर दिन में मीठी है और रात को कड़वी हो जाए, या हिंदुस्तान में वो मीठी है और पाकिस्तान में वो नमकीन हो जाए, है ना, या 21st सेंचुरी में वो मीठी है, 22nd सेंचुरी में कुछ और हो जाए। तो शक्कर हमेशा मीठी रहती है, देश काल परिस्थिति, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस को ओवर करते हुए शुगर अपने उस नेचर को बनाए रखती है। इसी प्रकार से जहां पे भी अग्नि होती है वहां प्रकाश होता है ना। जहां पर भी आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं वहां प्रकाश आता है, ये अग्नि का धर्म है। तो ऐसे ही धर्म का अर्थ है जो आपकी इंट्रिंसिक नेचर, जो हट नहीं सकती आपसे। तो इसलिए इसे बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है शाश्वत हिंदी में, या इटर्नल इंग्लिश में, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना जिसका कोई अंत है, बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ शाश्वत, इटर्नल। तो देखिए, हम आगे चल के देखेंगे कैसे हम शरीर नहीं, हम एक शरीर से भिन्न एक शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं संस्कृत में। तो आत्मा की ना कोई शुरुआत होती है ना कोई इसका अंत होता है। मैं सामान्य शब्दों में बोलूं, चाहे आप किसी भी मनुष्य को देखिए, मनुष्य छोड़ दीजिए, किसी भी जीव, कुत्ता, बिल्ली, किसी भी छोटे से छोटे मक्खी, किसी को भी आप देखिए, हर एक जीव एक ही चीज चाहता है। हर एक जीव जो है वो एक ही कार्य में लगा हुआ है, टू लव एंड टू बी लव्ड। हर एक व्यक्ति चाहता है कि कोई इसको प्रेम करे और वो किसी को प्रेम करे। और प्रेम क्या होता है? टू लव मीन्स टू सर्व, सेवा के रूप में आदान प्रदान होता है।
हम लोग जो भी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, हम लोग इतना स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, इतना नौकरी बिजनेस क्यों करते हैं? ताकि हम खुशी खुशी अपने प्रियजनों जिनको हम प्रेम करते हैं उनके साथ रह सकें। इट कम्स डाउन टू दिस पॉइंट। हम लोग आनंद के लिए ही ये सब करते हैं, आनंदमयो अभ्यासात। तो हर एक जीव जो है उसका धर्म वो बदलता नहीं है। हर एक जीव जो है वो प्रेम की तलाश में ही है, चाहे वो हिंदू जीव हो, चाहे वो सोकॉल्ड मुसलमान जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे एक छोटा सा मच्छर क्यों ना हो। उसको जो लगता है कि ये मेरे लिए आनंद का मार्ग है, वो वही करता है ना, और वो उसके अनुसार ही अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है। तो धर्म जो है, ये जो वृत्ति है, इसको कोई निकाल नहीं सकता, है ना। इसलिए कोई व्यक्ति मान लीजिए आतंकवादी भी क्यों ना हो, उसामा बिन लादेन क्यों ना हो, दाऊद इब्राहिम क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसको वो प्रेम करना चाहता है। तो हो सकता है कि बहुत बड़ा वो राक्षस है, करोड़ों लोगों को मार रहा हो, लेकिन वो किसी ना किसी के प्रति की उसकी आसक्ति होगी, या तो अपने कुत्ते के प्रति आसक्ति होगी, है ना, या अपने किसी ना किसी के प्रति उसकी आसक्ति बनी रहेगी। ये नेचर है। तो इसलिए सनातन धर्म इसको कहते हैं, जो कि नित्य है, जो चेंज नहीं हो सकता, जो हर एक आत्मा सनातनी ही है बाय डेफिनेशन। और बाकी जो जो हम संसार में जो धर्म देखते हैं, ये कैटव धर्म, ये लेबल्ड है ना। जैसे ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल के ऊपर मैंने लेबल चढ़ा दिया MI का, आईफोन का, तो इस प्रकार से हमें सौंपा जाता है कि ये व्यक्ति पर्टिकुलर धर्म का है, इस प्रकार से। हाँ, अब वही सनातन धर्म को आज की डेट में हिंदू धर्म बोलते हैं, वो एक अलग उसके पीछे कहानी है, क्यों बोलते हैं वो कभी और हम देखेंगे। लेकिन ये है धर्म। अब ये प्रश्न उठता है, तो ये धर्म, इसको कौन जो है, इसको कौन स्टैब्लिश करते हैं? तो शास्त्र बोलते हैं धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो कहते हैं वही धर्म है ना। धर्म की सेकंड डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन है कि धर्म है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा नित्य, हमारी प्रकृति। और दूसरा धर्म की डेफिनेशन होती है भगवान के बताए हुए निर्देश, वो धर्म की सेकंड डेफिनेशन है। तो जो, क्योंकि कुरुक्षेत्र में साक्षात परम ईश्वर कृष्ण मौजूद है, इसलिए वो भी उसको धर्म क्षेत्र कह रहा है। अच्छा, कल की जो बात थी, जो हमने बोला था, तो आप में से कोई अपने आप को अनम्यूट करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे क्यों धृतराष्ट्र इस तरीके से क्यों बोल रहा है, अकुर्वत क्यों बोल रहा है? जो मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि आप स्कूल जाते हैं तो आपकी माँ ये नहीं बोलती कि बेटा स्कूल में जाके तुमने क्या किया, मतलब टॉयलेट में जाके तुमने क्या किया। ये अंडरस्टूड है कि वहां हम क्या करने जा रहे हैं। तो जब धृतराष्ट्र जानता है कि पांडव और कौरव लड़ने की इच्छा से वहां पे इकट्ठे हुए हैं, तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि क्या किया, वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ सुब्रत, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी तो जैसे कि बोला जा रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो धृतराष्ट्र का यहाँ पर संदेह है कि ये अगर धर्म क्षेत्र में हमारा जो कौरव सेना है, जी दुर्योधन हमारा पुत्र है, जी जी जी। वो शायद चेंज तो नहीं हो गया, वो धर्म का प्रभाव में, हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया बिल्कुल कुछ सही ज्यादा बताया का सुब्रत प्रभाव जी में। ने। जी जी जी, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही सुब्रत जी ने इसको देखा है। अगर तो इसलिए आपको क्या करना है, आप सबका होमवर्क है, जो जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसका परपोर्ट आपको, प्रभुपाद जी का परपोर्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। एक वेबसाइट है vedabase.com, कोई चैट बॉक्स में डाल दो, वहां पर भी मिल जाएगी आपको, नहीं तो आप नजदीकी इस्कॉन मंदिर से भी ये बुक ले सकते हैं। तो धृतराष्ट्र को संशय है, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है ना भाई, ऐसा ना हुआ हो धर्म क्षेत्र में जाके मेरे जो पुत्र हैं उनका मूड तो कहीं चेंज नहीं हो गया। क्योंकि दुर्योधन तो केवल बाहरी आवरण है, ये युद्ध एक्चुअली धृतराष्ट्र लड़ रहा है। ये धृतराष्ट्र की जो अवांछित इच्छाएं थी, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसका ही मूर्तिमान है दुर्योधन। धृतराष्ट्र बड़ा भाई था, उसको ही राजा बनना था, लेकिन जन्म से अंधा था। कभी और उस पर चर्चा करेंगे क्यों। तो पांडु को राजा बनाया गया। तो धृतराष्ट्र जो है कुछ कह नहीं पाया, लेकिन पांडु की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई, तो फिर धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। लेकिन उस राज्य को धृतराष्ट्र ने अपना राज्य उस तरीके से नहीं मान पाया वो, क्योंकि उसे लगता था कि मुझे खैरात में दिया गया है, पांडु नहीं है इसलिए मुझे दिया गया है। तो वो चाहता था कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा ना हो, मेरा पुत्र ही जो है वो राजा बनना चाहिए। इसलिए जो है धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गर्भवती थी, पेट में 100 बच्चे थे। नहीं 100 बच्चे तो बाद में हुए, लेकिन पेट गर्भवती थी। तो जब वो गर्भवती थी तब खबर आई कि जंगल में कुंती ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है।
तो गांधारी को इतना गुस्सा आया, इतनी एनवियस थी वो, इतनी जलन थी उसको, कि उसने अपने जोर से अपने पेट में मारा। मतलब हम गुस्से में कई बार ऐसे नहीं करते, कभी गिलास फोड़ देते हैं, कभी मोबाइल फेंक देते हैं, नहीं। तो गांधारी को इतना ईर्ष्या हुई, इसको इतना दुख हुआ कि मेरा बेटा कुंती के पुत्र के बाद अब जन्म लेगा तो वो बड़ा राजकुमार नहीं बन पाएगा, तो वो राजा नहीं बन पाएगा। उसमें उसमें उसे इतना क्रोध आया कि क्रोध में उसने अपने ही गर्भ में जोर से हाथ मार दिया, और उसके जो गर्भ में जो बच्चा था उसकी मृत्यु हो गई। यानी जो दुर्योधन है, दुशासन, इनका कोई जन्म ही नहीं होता, वो तो मर गए थे पेट में ही। फिर बाद में जो है बहुत वो पश्चाताप कर रही थी, बहुत रो रही थी, तो वेद व्यास जी आए और वेद व्यास जी की कृपा से कुछ अरेंजमेंट हुआ और उनको फिर जीवित किया गया। तो कहने का मतलब है कि वो जो दुख है धृतराष्ट्र के हृदय में, इसलिए धृतराष्ट्र ओपनली ऐसा लगता है कि वो पांडव के विरुद्ध नहीं कर रहा है, वो तो कोई उनसे लड़ाई नहीं कर रहा है, वो तो उनको मारने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा यही है कि जो भी हो सिंहासन पे मेरा बेटा ही बैठना चाहिए, चाहे उसके लिए युद्ध भी क्यों ना हो जाए। कभी कभी वो सोचता है कि युद्ध करना ठीक नहीं है, उसको मालूम है युद्ध हुआ तो उसके लोग हारे, उसके मारे जाएंगे, पर कभी कभी उसको लगता है शायद हम जीत भी जाए। तो उसको ये डर था कि कहीं मेरे पुत्र जो है वो हिचक ना जाए, इस कारण से उसने ये इंक्वायरी की है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रभुपाद जी बहुत साफ साफ बता रहे हैं, रामानुजाचार्य की कमेंट्री में भी है, ही डिड नॉट वांट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कजिन्स एंड ब्रदर। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता था, वो हर हालत में चाहे शांति से हो चाहे जैसे भी हो, पर उसका ही पुत्र जो है राजा बनना चाहिए था, ये उसको बहुत उसकी गहरी इच्छा थी। तो वो धर्म के प्रभाव, जो कुरुक्षेत्र में जो धर्म का प्रभाव है, उससे वो डर गया था। अच्छा, और भी इसमें कई बातें हैं, जैसे हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आज, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है इसका एक इतिहास रहा है ना। तो आपको थोड़ा पता करना है कुरु कौन थे, वो कुरुक्षेत्र कैसे बन गया, आज का आपका ये होमवर्क है, इसको आप थोड़ा सा पता करिए, है ना। तो एक तो वो भगवान कृष्ण जो है वो पांडवों के साथ में है, धर्म क्षेत्र है, ऊपर से धृतराष्ट्र जानता है कि पांडव जो है वो धर्मपरायण है ना। यतो धर्म ततो जया, ये फेमस श्लोक है, जहां धर्म होता है वही विजय होती है। तो उसको मालूम था कि राइट साइड कौन सी है। तो वो जो है और दूसरा क्या है, जहां धर्म होता है वहां अधर्म का स्थान नहीं हो सकता। जैसे कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं मायार अधिकार। जहां सूर्य होता है वहां अंधकार कैसे हो सकता है। तो ये एक डर था धृतराष्ट्र को कि जिस प्रकार एक एक किसान, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ किसान दिखाई दे रहे हैं आपको राइट साइड में, एक किसान होता है, वो क्या करता है अपने खेत में जो वो फसल उगा रहा है, चाहे पैडी उगा रहा है चाहे गेहूं उगा रहा है, साथ साथ में कुछ वीड्स होते हैं, है ना, जिनको खरपतवार बोलते हैं हिंदी में। तो एक किसान क्या करता है, वो एक्सपर्टली खरपतवार को, वीड्स को उठा के फेंक देता है, हटा देता है, लेकिन जो गेहूं है, जो पैडी है, जो अन्न है, उसको उगने देता है। ऐसे ही कृष्ण कृष्ण धर्म के साक्षात धर्म के स्वामी हैं, वो जरूर धर्म जो अधर्मी हैं उनको एक एक करके निकाल फेंकेंगे, और जो धर्म कर रहे हैं उनको वो स्टैब्लिश करेंगे। ये डर जो है धृतराष्ट्र के मन में है, वो जानता है शुरू से ही कि कौन हारेगा। ऐसे ही जो लोग भी थोड़ा बहुत धर्म को समझते थे, धृतराष्ट्र धर्म को समझता था, थोड़ा बहुत पालन नहीं करता वो अलग बात है। धृतराष्ट्र ये बात जानता था कि उनकी हार होगी, कर्ण जानता था कि उनकी हार होगी, फिर भी वो लड़ रहे थे। तो वो अलग अलग कारण है, उनको हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो इंटरेस्टिंग बात है कि धृतराष्ट्र ने एक प्रकार से अपने बच्चों की सेक्रीफाइस ही कर रहा है वो बेसिकली, कि वो जानता है कि ये नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जो है मान नहीं रहा। अच्छा, एक और बात, यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में बहुत अच्छी बात वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो शुरुआती ये जो कुछ श्लोक है, ये आगे वाले आने वाले जो मुख्य ज्ञान है उसके लिए अवधारणा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे पहला चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है, पहले चैप्टर में तो कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला है, उसमें तो कोई गहरी बात नहीं कही गई है। देखिए पहला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? पहले चैप्टर में अर्जुन की स्ट्रगल्स बताई गई हैं। तो हम और आप जब तक हम अपने स्ट्रगल्स को जानेंगे नहीं कि कैसे हमारा मन हमें धोखा देता है, कैसे संसार के भ्रम, संसार की माया हमको पकड़ती है, जब हमको पता ही नहीं होगा
तो हम उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ स्ट्रांग इज अवर एनिमी, देन वी कैन थिंक अबाउट कॉन्करिंग द एनिमी। तो ये जो पहला ये जो हिस्सा है, पहला चैप्टर जो है, ये बहुत अच्छे से समझाता है कि एक सामान्य मनुष्य को किस किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, उसके ड्यूटी, उसका जो गोल है, उसकी जो राइटियस एक्शन जो उसको लेना चाहिए उसमें। और कृष्ण एक एक करके हर एक आर्ग्यूमेंट को ब्रेक करते हैं। कृष्ण ऐसा नहीं बोलते हाँ मैं तो भगवान हूँ, जो बोल रहा हूँ चुपचाप कर लो, वैसा बोल सकते थे, लेकिन हम सबको सिखाने के लिए उन आर्ग्यूमेंट्स को एक एक करके समझाया गया है। तो उसी चीज को यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं होता किसी को कन्विंस करना। कृष्ण को भी कितनी बार कितने तरीके से उनको कन्विंस करना पड़ा। अच्छा, और जो मैं कल आपको बता रहा था कि संजय जो है वो भी हस्तिनापुर आए हैं 10वें दिन, जब भीष्म देव जो है उनको बाण लग गए थे, तब वो आके धृतराष्ट्र को ये जानकारी दे रहे हैं, है ना। तो कोई कल बोल रहे थे कि इसका रेफरेंस क्या है, आपको रेफरेंस मिल जाएगा महाभारत में, इसका रेफरेंस है। और यहाँ पर एक और बात जो हम देखना चाहेंगे पहले पहले श्लोक में, कि बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि धृतराष्ट्र जो है उसकी एंजाइटी बहुत क्लियर है कि वो पांडवों से उतना भयभीत नहीं है, वो भीम या अर्जुन से उतना भयभीत नहीं है। हालांकि वो कई बार होता है, आगे चल के आएगा कई जगहों पे, उसको खासकर भीम से ज्यादा डर है, अर्जुन से भी ज्यादा उसको भीम से डर है। लेकिन जो मूल रूप से धृतराष्ट्र को जो खा रहा है, वो उसका खुद के हृदय में बैठा हुआ उसका जो अटैचमेंट है, उसकी जो अंध मोह है अपने पुत्र के प्रति, वो उसको खा रही है। वो जानता है कि उसका पुत्र गलत कर रहा है, वो जानता है कि पुत्र गलत रास्ते पे है, लेकिन ना केवल वो आंख बंद करके उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, बल्कि एक प्रकार से उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा हमें हृदय से आवाज देते हैं, वो हमको बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर हम उसको नहीं सुनते तो हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान कृष्ण भी हमारे सामने खड़े हैं, तब भी वो हमको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको धृतराष्ट्र से ये भी सीखना चाहिए कि हमें प्रयास करना है कि हम जैसे बोलते हैं ना, माया कैचेस इंच बाय इंच, हमको धीरे धीरे करके माया पकड़ती है, हम धीरे धीरे करके गलत राह में जाते हैं, हम लोग डेविएट धीरे धीरे होते हैं, है ना। कोई भी जगह कोई व्यक्ति गलत मार्ग में जाता है, ऐसे नहीं एक दिन में वो आतंकवादी बन गया। ऐसा नहीं होता कि दाऊद इब्राहिम या उसामा बिन लादेन जो है जब माँ के गर्भ से पैदा हुए तो AK-47 लेकर पैदा हुए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच सकता है। ये तो एक्सट्रीम में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से ये छोटी छोटी चीजों में जब हम धर्म का पालन करते हैं, जब हम सही राह पे चलते हैं, तब हम जो है अपने आप को कवर कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र है ये एक धाम है, जहाँ पे हम, जैसे मैंने आपको बताया, आपका ये होमवर्क है, आपको पता करना है कुरुक्षेत्र का हिस्ट्री। ये एक धाम है जहाँ पे बहुत सारे धार्मिक कार्य हो चुके हैं। तो इसलिए धृतराष्ट्र की परेशानी और बढ़ जाती है कि वहां पे तो ऑलरेडी भगवान है ही, भगवान के भक्त है ही, धाम का प्रभाव तो है ही, यानी कि सारे जितने भी संकेत हैं, जितने भी इंडिकेशंस हैं, वो सब उसके लिए नेगेटिव हैं। इसलिए उसको बहुत डर लग रहा है। ही हैज दिस एंजाइटी, ही हैज दिस फियर, है ना। और वो फियर जो है इनडायरेक्टली इस प्रकार के स्टेटमेंट से आ रहा है कि मेरे बच्चों ने और पांडव के बच्चों ने क्या किया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो मैं अनम्यूट करता हूँ इस श्लोक के बारे में। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड श्लोक को देखेंगे। कोई कुछ बोलना चाहता है इस पर्टिकुलर श्लोक के बारे में और कुछ? प्रभु जी, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले से ही धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण ने उनका विश्व रूप दिखाया था, फिर भी वो क्यों अपने पुत्र मुंह में अंधे हो गया था? ओके, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसको हम लेंगे, बट हमारे पास आज 5 मिनट ही बाकी है, तो आई विल डेफिनेटली टेल दिस। ये आएगा आगे वाले चैप्टर्स में कि क्यों कृष्ण को देखकर भी कौरव कृष्ण को नहीं समझ पाए। ठीक है, सुब्रत जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हैंड रेस, बोलिए। हरे कृष्ण। ये धृतराष्ट्र का जैसे बताया था कि उनका मन में संशय है, और संशय भी सही साबित हुआ है बाद में।
धर्म क्षेत्र का प्रभाव से अर्जुन का जो नेचर वो युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन उसका माइंड चेंज हो गया है। जी लेकिन बाकी सामने जो कौरवों का जो सेना है, वो भगवान कृष्ण को शत्रु का हिसाब से देख रहा था, उसके लिए इसलिए उनका माइंड चेंज नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन का माइंड चेंज हुआ है यहाँ पर, और युद्ध के लिए तैयार होके आया था पूरा रेडी होकर के, लेकिन माइंड चेंज हो गया उसका। बस उतने वाला। ठीक है। हाँ, ये एक कंसेप्ट है, लेकिन हाँ आपको ये भी बात रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है, इसको लीला बोलते हैं। लीला शब्द का मतलब होता है नाट्य। नाट्य मतलब ये नाटक है, ये ड्रामा है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है ही इज जस्ट प्लेइंग अ रोल, है ना, कि वो मैसेज हम तक पहुंचे इसके लिए, है ना। तो अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, देवता का पुत्र है, इंद्रदेव के पुत्र हैं। तो ये एक आज से 5000 साल बाद भी 2021 में 2022 में हम लोग इसको सुन रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने अपने जो मानव जैसे जो डाउट्स हैं, जो मानव की जो प्रवृत्ति होती है, उसको एक्सपोज किया। इसलिए तो हाँ, हम कह सकते हैं कि अर्जुन जो है ही लुक्स लिटिल वनरेबल, लेकिन वो पर्पसफुली ऐसा होना है। इट इज मेंट टू बी लाइक दिस, ताकि वो जो लेसन्स है, वो टीचिंग्स जो है वो जा सके आगे अक्रॉस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और समीर, यस, क्या बोलना चाहते हो समीर? हमारे पास हरे 3 मिनट है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ना यस, प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ कि और एक दिन एक्सटेंड करके पर्टिकुलर क्वेश्चन और आंसर लेने के लिए। ओके ओके, ठीक है, इस पे विचार करते हैं है ना। अच्छा चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, आप जो यहाँ पे नोट्स देख रहे हैं, जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप चाहे तो हम ये नोट्स आपको डलवा देंगे ग्रुप में, है ना। और अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में नहीं है तो वो भी जो है हमको बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, गीता के नोट्स। तो इससे आपको जो है भविष्य में अगर आप देखना चाहते हैं, तो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए फर्स्ट श्लोक के। तो धर्म क्षेत्र क्यों है, क्यों उसको एंजाइटी थी, क्या थी, वो हमने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए। ठीक है, डॉलीज डायरी, यस माता जी बोलिए। डॉलीज डायरी जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये आपने बताया संजय 10 दिन के बाद आए थे बताने, ये मुझे जी क्लियर नहीं हुआ। जी पहले जी, दिन से नहीं थे, पहले दिन जब युद्ध शुरू हाँ, हुआ तो उस यानी दिन। ये लाइव टेलीकास्ट नहीं था, ये 10 दिन के बाद उन्होंने आके बताना शुरू किया। उसके बाद फिर 11वें दिन से वो उन्होंने नॉर्मल बताया जो बताना चाहिए। ओके ओके ओके। आई एम फ्रॉम जम्मू। हरे कृष्ण जी। सुदामा जी, वी हैव 2 मिनट्स ओनली। यस, चलिए जी। प्रभु जी, क्या बोले कि कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र इसलिए बोला जाता है सिर्फ महाभारत के लिए, या फिर कुछ और भी रीजंस, एक्स्ट्रा रीजंस है? वो आपको पता करना है, जब का होमवर्क है, कल हम बताएंगे आपको ठीक है, इसका कुछ कारण है, आप लोग पता करेंगे, हम कल आपको बताएंगे इसका कारण, उसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो सब लोग का हो गया जो जो कुछ बोलना चाहते थे। ठीक है, तो हमारे पास केवल 1 मिनट बाकी है। तो आप लोग सभी ये भगवत गीता के जो पहला श्लोक है, इसके पर्पट को पढ़िए, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसको आप पढ़िए। प्रभुपाद जी ने क्या पर्पट लिखा है, इसको अच्छे से और पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना। और हम लोग कल मिलेंगे, जो हम और जानने का प्रयास कीजिए कि कुरुक्षेत्र को धाम क्यों बोलते हैं या उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।